नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में एएनएम के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब कैसे इन फॉर्म को भरना है, कहां से फॉर्म को प्राप्त करना है, क्या कुछ इसमें लिखना है, कहां जमा करवाना है, सारी की सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं एक एएनएम का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी थी फॉर्म के बारे में, कितनी उम्र है, कितनी फ़ीस रहेगी और कितनी सीटें हैं, कैसे जो है आपकी उम्र काउंट करनी है, वो सारी दोस्तों मैंने उस पहले वाले वीडियो में बना दी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो सर्च करके आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, इस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ से प्राप्त करना है, फ़ोटो वगैरह लगाकर साइन कहाँ कहाँ इसमें सिग्नेचर करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और जितनी भी बहनें हैं जो एएनएम करना चाहती है उनके लिए एडमिशन ओपन हुए हैं। ये एएनएम सबसे पहले बता देता हूँ, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एएनएम कर सकते हैं। और अब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी बिना गलती के। दोस्तों, फॉर्म में गलती नहीं करनी है। फॉर्म में गलती करोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है, पूरी की पूरी चर्चा इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, फॉर्म को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से भर पाओगे। लेकिन यदि कहीं भी आप वीडियो स्किप कर देते हो और फॉर्म को गलत कर देते हो तो वो गलती दोस्तों आपकी होगी। इसलिए आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, उसको पूरा देखेंगे और फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म कहां से मिलेगा और कौन से प्रिंट आउट लेकर कैसे भरने हैं, सारी की सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा फॉर्म यदि आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट कौन से पेज का लेना है ये भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और इसके अलावा यदि आप उस टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ उससे नहीं जुड़ पाते हो, कई बार काफ़ी भाई बंधु ये कमेंट करते हैं सर टेलीग्राम से तो ओपन ही नहीं हो रहा है, इस लिंक से तो कैसे करें। तो आपको अपना टेलीग्राम में जाकर अपने जो चैनल का नाम है विकास ई न्यूज़, अपने जो चैनल का नाम है विकास ई न्यूज़, वही नाम आपको अपने टेलीग्राम में सर्च करना है। आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करिएगा। अब दोस्तों चलते हैं उस पीडीएफ पर। और फॉर्म इस प्रकार से भरना जैसे मैंने लगा रखा है, सेम टू सेम आपको ऐसे भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कहाँ है। तो दोस्तों ये तो है पूरी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैंने लगा रखी है, यहाँ से जो पीडीएफ शुरू हो रही है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इसमें कुल मिलाकर 5-7 पेज हैं, तो ये पेज भी आपको छोड़ देना है, ये भी आपको छोड़ देना है। आपको टेलीग्राम से ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ से शुरू करना है। आपको एक तो इस पेज का प्रिंट आउट लेना है। देखिए ध्यान से, इसके ऊपर वाले पेज पर लिखा हुआ 6 नंबर पेज, ये पेज 6 नंबर जो ऊपर वाले पर जो 6 नंबर लिखा हुआ ये आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको जो नीचे वाला जो 7 नंबर पेज है लिखा हुआ है, एक तो ये 7 नंबर आपको पेज लेना है, जहाँ पर आपको फोटो वाला ये आइकन दिखाई देगा। ये पेज आपको नज़दीकी मित्र की दुकान पर जाना है, या फिर जो भी फोटोकॉपी करता है उसकी दुकान पर जाकर एक तो ये पेज आपको लेना है। ये पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिएगा आप, और फिर उसको बोलिएगा दुकान वाले को कि ये इस पीडीएफ का एक तो ये पेज निकाल दो, और इसके अलावा एक इसके नीचे एक पेज और है, ये पेज आपको निकलवाना है। मतलब कि ये लास्ट में है दोनों पेज। आपको दुकानदार को सिंपली सीधा सा ये बोलना है कि इस पीडीएफ के लास्ट के 2 पेज आपको निकाल कर दे दे, तो आपको वो 2 पेज निकाल कर दे देगा। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, मेन जो आपका फॉर्म है वो यही है। ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं, जो सारी बातें लिखी हुई हैं, ये यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र करके आपको पूरी बातें समझा दी है। अब मैं सीधा आपको फॉर्म भरने के बारे में बताता हूं। देखिए फॉर्म में कुल मिलाकर भाग ए, इसके अलावा भाग ब, और यहाँ पर जब आगे चलते हैं तो भाग स, और इसके बाद आता है भाग द। कुल मिलाकर 4 इसमें भाग है, ए, ब और स, द। और आपको कौन कौन से भरने हैं, कैसे भरने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आए हो, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। ध्यान से देखिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर अपना लगाना है। अब किसी का फ़ोटो यदि ऐसे बड़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रहेगा, आप ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसको वो आपका फ़ोटो न ढके, ये ऐसे के ऐसे खुले हुए रहने चाहिए, अक्सर साफ दिखने चाहिए। फ़ोटो आप ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्म की ज़्यादा कॉर्नर से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। फोटो को कट करके छोटा कर लीजिएगा यदि बड़ा है तो। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके नीचे वाले ऑप्शन जो फोटो लग गया, फोटो लगने के बाद आपको यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर आपको 10वीं का, यहाँ पर 12वीं का, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, 10वीं किस बोर्ड से आपने की है, यहाँ पर किस साल में आपने 10वीं और 12वीं की है। इसके अलावा 10वीं 12वीं के रोल नंबर यहाँ लिखने हैं। आपके टोटल नंबर, कितने नंबर का आपका पेपर हुआ था, आपने कितने नंबर लिए थे 10वीं 12वीं में, आपके परसेंट कितने बने हैं। ऊपर वाली लाइन में तो आपको लिखना है अपना 10वीं का,
और नीचे वाली लाइन में आप लोग लिखना है 12वीं का। ये जो आपका एएनएम का जो चयन होगा वो आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर होगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, यदि वो एएनएम करना चाहते हैं तो जिनके पास 12वीं होना ज़रूरी है और वे फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी आपको 10वीं लिखना है, 12वीं लिखना है। यहाँ पर डिटेल उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी जानकारी। कोई दिक्कत हो तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये बात मेरी समझ में नहीं, मैं दोबारा उसको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, समझिए। यहाँ पर आपको अपनी जाति लिखनी है कि आप सामान्य से हो, अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, SC ST TSP किस से हो, SC हो, HC से हो या ST से हो, कौन सी जाति से हो, जिस भी जाति से, मतलब आप यदि सामान्य हो तो इसका थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। सामान्य का जो कॉलम यहाँ लिखा हुआ है इसमें गुड का टिक लगा दीजिएगा। यदि आप अनुसूचित जाति हो तो इसमें गुड का टिक लगाइएगा। यदि आप OBC हो तो इसमें टिक लगाइएगा। मतलब इस प्रकार से आपको टिक लगाना है। यहाँ पर सारी जाति लिखी हुई, SC ST MBC सारी लिखी हुई, जो भी आपका हो आप लगा देना। यदि आप सामान्य से और EWS में आते हो तो आप यहाँ पर EWS और कर दीजिएगा। मतलब यदि आप EWS से हो तो EWS कर दीजिएगा, सामान्य हो तो सामान्य से कर दीजिएगा, दोनों में टिक मत लगाइएगा दोस्तों, ये ध्यान रखें थोड़ा सा आप। और यदि आप आर्थिक निःसक्षम, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी यदि निःसक्षम है, मतलब कि यदि किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो हाँ करिए, न है तो ना करिए। ये आपको ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आप हाँ इसमें कर देते हैं, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आपके में है, तो आपको एक जो डॉक्यूमेंट आपके पास है डिसेबिलिटी का वो साथ में फोटोकॉपी करके आपको लगाना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और आप एएनएम करना चाहते हैं तो इसमें यस करने के बाद आपको एक भाग जो मैंने सह दिखाया था वो भरना जरूरी होगा। लेकिन यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं तो आप इसमें ना करिए और सह भाग आपको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो तो यस करिए, वरना ना करिए। यदि आप आंगनबाड़ी वाले में भी यदि यस करते हो तो भी आपको सह भरना पड़ेगा। आंगनबाड़ी में यदि आप नो करते हो तो आपको इसमें सह जो भाग है वो नहीं भरना पड़ेगा। ए, ब और द, तीन ही भरने पड़ेंगे। मिलिट्री पैरामिलिट्री में भी यदि आपका ऑप्शन आपके सामने है, मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक कर्मियों के विधवा, मतलब जो भी ऑप्शन आप पर इसमें लागू हो वो आप ध्यान से पढ़कर कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आवेदन शुल्क का। अब आवेदन शुल्क कैसे करना है दोस्तों, ध्यान रखिए। SC और ST जो है उनके लिए तो ये फ्री है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। लेकिन इसके अलावा OBC है, जनरल है और EWS है, इनके लिए आपको 20 रुपये का आवेदन शुल्क करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म के साथ आपने 20 रुपये का नोट लगा दिया, फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ पोस्टल ऑर्डर। अब पोस्टल ऑर्डर में आपको क्या लिखना है, आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, उनको 20 रुपये देने हैं, उनको बोलना है कि पोस्टल ऑर्डर बना के दे। तो जो आपको वो पोस्टल ऑर्डर की रसीद देंगे उस रसीद पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना, वो है आपका पोस्टल ऑर्डर। 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बन चुका है। उस पर डेट भी मेंशन होगी, वो डेट यहाँ पर लिखनी है। और उस पर जो 20 रुपये की राशि लिखी होगी वो राशि आपको यहाँ पर लिखनी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे जानकारी आपको समझ में आ गई हो कैसे करना है। पोस्ट ऑफिस में जाना है, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। जो नंबर लिखे होंगे वो छोटे छोटे यहाँ पर लिखने हैं, दिनांक लिखनी है, रुपये यहाँ पर लिखने हैं। जो पोस्टल ऑर्डर है उसका मोबाइल में फ़ोटो खींचकर अपने साथ रख लीजिएगा और इसके फॉर्म के साथ में भी आप लगा दीजिएगा वो जो है। इसके बाद आपका जो भाग ब शुरू होता है, इस यदि ए भाग में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, बाकी मैंने आपको आराम से बता दिया है। इसके अलावा भाग जो ब आता है इसमें नाम है आपका, फिर अंग्रेजी में नाम है, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, पति का नाम हिंदी में, पति का नाम अंग्रेजी में। यदि कोई विवाहित महिला है तो यहाँ पर पति का नाम मेंशन करिए, यदि अविवाहित है तो यहाँ पर ये कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए। जन्म दिनांक लिखनी है और 10वीं की फोटोकॉपी जरूर लगानी है, क्योंकि आपके जन्म दिनांक का जो सबूत है वो 10वीं ही है, ध्यान रखिएगा। और आपकी आयु आपको काउंट करनी है कि 31/12/2020 तक आपकी आयु कितने दिन बन रही है, कितने वर्ष और कितने महीने बन रही है, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है काउंट करके। अब किसी को यदि दिक्कत आ रही हो कि सर कैसे काउंट करना है, तो आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर मैसेज करिएगा, ग्रुप में जुड़ के। वहाँ पर मैं जो लिंक है जिसमें आप अपनी आयु निकाल सकते हैं, उस वेबसाइट का लिंक आपके बीच में शेयर कर दूंगा। अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने, दूरभाष वाला आप खाली छोड़ देना, मोबाइल नंबर लिखने, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चालू रहना चाहिए। वर्तमान का जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस दोनों जगह यहाँ पर मेंशन करना है और आपको यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद चलते हैं इस सहभाग पर। सहभाग मैंने जो बताया है आपको, यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सहभाग के लिए, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन था 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। यदि आप इन दोनों ऑप्शन में हो तभी आपको 6 नंबर ऑप्शन भरना है, वरना नहीं भरना। फिर भी बता देता हूँ 6 कैसे भरना है। नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना, विवाहित महिला है तो पति का नाम लिखिए, अविवाहित है तो पिता का नाम लिखिए। और आप किस पद नाम आपका क्या है, आप कब ज्वाइनिंग किया था, वर्तमान में आप किस जिले में हो, जिला कौन सा है, वर्तमान में आपका स्थान कौन सा, पदस्थापन। और यहाँ पर आपको साइन करके और आप जिस श्रेणी में कार्यरत हो वहाँ के कार्यालय से एक मोहर जरूर लगवानी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा
द ऑप्शन जो आपका आता है घोषणा का आता है, इसमें अपना नाम, पिता का नाम, बस दो ही चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर दिनांक स्थान लिखने के बाद यहाँ पर साइन करना है। ये आपका एएनएम का जो फॉर्म है इस प्रकार से आपका पूरा फिल हो जाएगा। और पूरा फिल फॉर्म करने के बाद बिल्कुल सही तरीके से फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद आपको सिंपली क्या काम करना है, इसके साथ में अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। आधार कार्ड दोस्तों फ़ोटोकॉपी रंगीन करवा लीजिएगा, थोड़ी सी क्लियर आए, रंगीन फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा आधार कार्ड। इसके अलावा आप 10वीं की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाइए। इसके अलावा आपके 12वीं क्लास की जो आपकी जो 12वीं क्लास की अंक तालिका है वो आप साथ में लगाइएगा। आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं अंक तालिका, ये तीन तो ये हो गई। इसके अलावा अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाइएगा। यदि ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी जिससे भी हो, और मूल निवासी इसमें आप साथ में अटैच जरूर करिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास है अपना वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और इस फॉर्म को फिर आपको कैसे सेंड करना है, कहाँ पर सेंड करना है, ये एड्रेस और मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि पिछली वीडियो मैंने बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार पूरा फॉर्म भरने के बाद आपके सामने जो एड्रेस आपको भरना है, डेट जो रहेगी वो आपकी 1 नवंबर रहेगी लास्ट तारीख, और शुरुआती जो डेट थी वो 1 अक्टूबर थी। 1 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। और 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक। कैसे भेजना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर आप व्यक्तिगत जाकर भी जमा करवा सकते हो। कहाँ जमा करवाना है, आपको लिफाफे के अंदर स्पीड पोस्ट यदि भेज रहे हो तो लिफाफे के ऊपर जो आपको लिखना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, और जिस जिले में आप प्रशिक्षण केंद्र से एएनएम करना चाहते हो उस जिले का नाम आपको लिखना है, और वहाँ के पिन कोड आपको मेंशन करके सेंड करना है। 20 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर मैंने बताया आपको वो तैयार करना है आपको। SC ST के लिए निःशुल्क है, बाकी के लिए आपको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। और किसी को यदि कोई दिक्कत हो, आपका जो कोर्स रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा, जिसमें 18 महीने का आपका कोर्स रहेगा, 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, मतलब 24 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 साल का आपका कोर्स रहेगा। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ये फॉर्म जरूर डाउनलोड करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। जो आपका चयन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से प्राप्त करना है, सारी जानकारी दे चुका हूँ। कोई भी दिक्कत हो वीडियो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पर्सनल मैसेज करके पूछिए। जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस सुविधा के अनुसार आपको बढ़िया लगे वैसे आप पूछिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन डिटेल मैंने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।